Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. Today we are going to start mathematics of standard 8 CBSE board English medium. Let's start with our first chapter. हमारा पहला चैप्टर है rational number. Rational number is given on page number 1 of the textbook. आपको NCERT की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 की टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी है, हम लोग उसमें से ही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे. सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q इज़ अ रैशनल नंबर वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट्स देखते हैं, एक ऐसा नंबर होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो p बाय q इस नंबर को आप लोग देख रहे हैं, ये एक फ्रैक्शन आप लोगों को दिख रही है. यहाँ पर p इज़ ऑन द न्यूमरेटर साइड एंड द q इज़ एट द डिनोमिनेटर साइड. आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में ये फ्रैक्शन नंबर है. सो रैशनल नंबर इसी फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट्स. एंड रैशनल नंबर में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये जो q है, q कभी भी मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनी नंबर कैनॉट बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो. अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है नॉट डिफाइन, क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं होता. दैट इज़ मैथमेटिकली इनकरेक्ट. सो रैशनल नंबर क्या है ये तो हम लोगों ने समझ लिया. सो हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स. सो देखिए एग्जाम्पल 1/3 इज़ अ रैशनल नंबर, 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर. इसके बाद हम लोग देख सकते हैं -1/4 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो दिस इज़ कॉल्ड एज रैशनल नंबर. अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q इज़ अ रैशनल नंबर वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. नाउ हम लोगों ने देखा है रैशनल नंबर क्या होते हैं. अब हम लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर. सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी what is mean by closure property. Students, we have to see closure property with the whole numbers. So closure property of addition, whole numbers के साथ हम लोग closure property of addition देखेंगे. So closure property of addition ये बोलता है कि अगर किसी एक होल नंबर में अगर हम लोग दूसरा होल नंबर ऐड करते हैं, सो हमारा जो आंसर आएगा वो होल नंबर होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं 0 + 5 होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होते हैं, इसीलिए 0 भी हम लोग होल नंबर कंसिडर करके 5 के साथ उसको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं होल नंबर 0 + 5 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 7 + 4 4 + 7 अगर करते हैं तो आंसर आता है 11. 11 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है होल नंबर की, होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी वो सही ठहरती है. और अगर कोई दो होल नंबर्स को अगर हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, सो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आंसर भी होल नंबर होता है. इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर ऑफ एडिशन इज़ गुड. द सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इज़ सब्सट्रैक्शन. सो लेट्स सी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ होल नंबर्स. नाउ हियर वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. तो देखते हैं अगर दो होल नंबर्स का हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या आंसर भी होल नंबर आता है. लेट्स सी. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 - 7 किया है. 5 - 7 इज इक्वल्स टू -2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर. -2 होल नंबर नहीं होता है, बिकॉज होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. -2 इज़ एन इंटीजर, सो दिस इज़ नॉट एन होल नंबर. सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन. दैट्स वाई द सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट गुड. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब हम लोग होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर होता है वो भी होल नंबर आता है. सो लेट्स सी. अगर दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने 0 × 3 किया है. 0 × 3 इज़ 3. 0 × 3 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक होल नंबर है. येस, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 0 एक होल नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन होल नंबर आया है.
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21 आता है स्टूडेंट्स, एंड येस 21 इज ऑल्सो होल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो उसका आंसर भी होल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर में होल नंबर ही आता है। सो वी कैन से दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज गुड। नाउ वी हैव टू सी the closure property of whole numbers in case of division. So if we divide two whole numbers, the answer is not a whole number. हम लोग देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 5 को डिवाइड करता हूँ 8 से, तो आंसर आता है 5/8 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, बिकॉज अगर हम लोग 5 को 8 से एक्चुअली डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आएगा वो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट होल नंबर का जब डिवीजन होता है, व्हेन वी डिवाइड होल नंबर्स, द आंसर इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर, दैट्स वाई वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सो द प्रॉपर्टी ऑफ होल, द क्लोजर प्रॉपर्टी of whole numbers in case of division is not hold good. Now we have to see the closure property in case of integers. So students, closure property of integers में एडिशन के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो नंबर्स, दो इंटीजर्स को हम लोग अगर ऐड करते हैं, सो आंसर जो रहेगा वो भी एक इंटीजर रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशन के कॉलम में -6 + 5, अगर इनका हम लोग एडिशन करते हैं, -6 और 5 का एडिशन करते हैं, सो माइनस प्लस आएगा माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर -1 हमारा आंसर आता है जो कि एक इंटीजर है। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, और एक कुछ एग्जांपल दिए हैं -5, यहाँ पर देखिए -7 + -5, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा -12। सो यहाँ पर -12 भी एक इंटीजर है। सो हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर्स को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो आंसर भी इंटीजर आता है। इसीलिए द प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन केस ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स करेक्ट। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। Now we have to see the closure property of subtraction in case of integers. अगर हम लोग दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर इंटीजर आता है या नहीं है वो हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए सब्सट्रैक्शन किया है 7 - 5, 7 में से हम लोग 5 माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 2 जो कि एक इंटीजर है। ओके, सो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। सो इंटीजर मतलब कोई भी एक नंबर जो प्लस या माइनस फॉर्म में है। 5 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, -5 इज़ ऑल्सो इंटीजर, 2 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर एंड -2 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। सो हम लोग यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल हम लोगों को दिया है, -6 - 8, दोनों इंटीजर्स है। यहाँ पर -6 और 8 है जिनका सब्सट्रैक्शन किया है। सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आया है -14 जो कि एक इंटीजर है। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ इंटीजर्स होल्ड गुड। सो सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर आर इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। Now we have to see the closure property of multiplication in case of integers. So यहाँ पर भी सेम जो पॉइंट है वो अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आंसर है क्या वो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही रहेगा। सो येस, इफ़ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देन द आंसर विल ऑल्सो बी द इंटीजर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 और 8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, आंसर आया है 40, 40 इज़ एन इंटीजर। सो इन integers are close under multiplication. So the property of closure property of multiplication in the case of integers hold good.
उसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीजन. सो इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ इंटीजर्स. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम एग्जांपल दिया है. 5 को डिवाइड किया है 8 से, विच विल बी 5/8. 5/8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, विच इज़ नॉट एन इंटीजर. अगर 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में, विच इज़ नॉट अ इंटीजर, जो कि इंटीजर नहीं होता है. इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. अगर दो इंटीजर्स का डिवीजन होता है तो आंसर इंटीजर नहीं आता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड गुड. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी इफ द क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर द डिफरेंट फंक्शंस और ऑपरेशंस इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, ये अब हम लोगों को सीखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने आपको दो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने लिए हैं. इन रैशनल नंबर्स का फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ 3/8 एंड सेकेंड रैशनल नंबर इज़ -5/7. सो हम लोग सबसे पहले इन रैशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे एंड लेट्स सी. क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रैशनल, तो देखते हैं अगर दो रैशनल नंबर्स हम लोग लेते हैं तो दो रैशनल नंबर्स को प्लस करने के बाद अगर जो आंसर है वो भी रैशनल नंबर आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स इन द केस ऑफ रैशनल नंबर एंड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन द केस ऑफ रैशनल नंबर इन केस ऑफ एडिशन. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे. स्टूडेंट्स, एडिशन किस तरह से हम लोग करते हैं? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 के साथ. सो लेट्स डू इट. यहाँ पर 3 7 आ जाएगा 21. अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर देखिए एडिशन है इसीलिए प्लस का साइन देना पड़ेगा 21 के बाद. आफ्टर दैट 8 मल्टीप्लाइड बाय 5. 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ -5. 8 - 5 आंसर हो जाएगा -40. द आंसर विल बी -40 एंड डिनोमिनेटर में अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 7 और 8 का. सो 8 7 ज़ा 56. 8 7 ज़ा 56 जो आता है वो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखूँगा. सो अभी मेरा आंसर आता है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आएगा 21 - 40 अपॉन 56. 21 - 40 अपॉन 56. तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा -19 अपॉन 56. सो मैंने जब जो रैशनल नंबर्स का यहाँ पर मैंने जब एडिशन किया तो मेरा फाइनल आंसर आया -19/56 एंड -19/56 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. आप लोग देख सकते हैं ये जो नंबर है ये भी p/q के फॉर्म में है और इसीलिए हम लोग इसको -19/56 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं. सो इन केस ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स यहाँ पर वर्क करती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी हम लोग दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. नाउ वी हैव टू सी द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन. सो सब्सट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर्स में अगर दो रैशनल नंबर्स का अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो अगर आंसर भी रैशनल नंबर आता है तो हम लोग बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रैशनल नंबर स्टैंड्स गुड इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन. तो देखते हैं रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम लोगों को दो रैशनल नंबर्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है स्टूडेंट्स. -5/7 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर एंड -2/3 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सबसे पहले हम लोग इसका सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं. सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो -5 इंटू 3, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है -15. यहाँ पर आएगा -15.
मैं बीच में माइनस का साइन लिख रहा हूँ बिकॉज हम लोगों को सब्सट्रैक्शन करना है. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विथ 2. 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा. 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा यहाँ पर. -15 -14 एंड डिनोमिनेटर में हम लोग 7 इंटू 3, 7 और 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा. सो द आंसर इज़ -15 -14 बाय 21. इसको सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 15 प्लस 14 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 29. एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हम लोग लेंगे. -29 बाय 21 हमारा आंसर आएगा इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन. सो जो -29 बाय 21 है ये नंबर भी रैशनल नंबर है. दैट्स वाई वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ रैशनल नंबर होल्ड्स गुड. Now, dear students, we have to see closure property of multiplication in case of rational number. Here you can see I have taken two rational numbers. One rational number is -2 by 3 and the other one is 4 by 5. I have done multiplication of both of the rational number and the answer is -8 by 15. -8 by 15 is also a rational number. That's why we can say that if we multiply both the rational numbers, then the answer will always be a rational number. So the closure property of multiplication in case of rational number holds good. Now we have to see closure property of division in case of rational numbers. So यहाँ पर मैंने दो रैशनल नंबर लिए हैं. हमारा रूल ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन का कि अगर हम लोग एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए. सो यहाँ पर मैं देखता हूँ मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं. -5 by 3 इज़ अ रैशनल नंबर एंड आई एम डिवाइडिंग -5 by 3 विथ 2 by 5. सो 2 by 5 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. सो इट विल बी, यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा -5 by 3 एंड यहाँ देखिए मैंने जो 2 by 5 था इसका मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, इसीलिए 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो इन दोनों के बीच का साइन चेंज हो जाएगा. जो डिवीजन था रेसिप्रोकल करने की वजह से वो अभी मल्टीप्लिकेशन हो गया. ये आप हर बार कर सकते हो स्टूडेंट्स. इस वजह से आप इजीली बहुत अच्छी तरीके से जो डिवीजन का साइन है रैशनल नंबर्स के बीच में उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो. सिंपली आपको न्यूमरेटर को, जो न्यूमरेटर है 2 उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा. बस इसी तरह से आप लोग जो साइन है इन दोनों नंबर्स के बीच का उसको चेंज कर सकते हो. 2 by 5 का रेसिप्रोकल करके 5 by 2 करके हम लोग डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं. सो हमारा आंसर आता है -25 by 6. So -25 by 6 is also a rational number. That's why we can say that the closure property of division in case of rational number holds good.